यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं, आपके खेत पर कनेक्शन नहीं है बिजली का, आप अभी तक ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई कर रहे थे मगर आपका बजट कम था क्योंकि पैसे ज़्यादा लग रहे थे और आपके लिए ट्रांसफार्मर लेना मुश्किल हो रहा था, तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री कृषक मित्र स्कीम के तहत जो ट्रांसफार्मर किसानों के खेत पर लगाए जा रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो पर हम पूरे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था मगर इसके बाद भी काफ़ी किसानों के मन में डाउट था, काफ़ी शंकाएं थी, काफ़ी सवाल थे। उन्होंने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछा, हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो फिर से ला दिया जाए, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया हुआ है। इस वीडियो पर सारे जो आपके सवाल हैं वो उन सवालों का जवाब आपको मिल जाता है। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये होता है कि हमें कागज़ कौन कौन से जुटाने होंगे, दूसरा ये कि कितनी दूरी पर ट्रांसफार्मर लगेगा, उस पर हमें पैसे कितने लगेंगे, और साथ में ये कि उस स्कीम के तहत हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि उसका लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एक जीवन बातें किसान की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन कैसे देना होगा। तो सबसे पहले तो आपको कागज़ जमा करने होंगे। उन कागजों में हम देखें तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, खसरा बही की फ़ोटोकॉपी, यानी जो आपके ज़मीन के कागजात होते हैं वो आपको इकट्ठे करने होंगे। इसके बाद समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी, दूसरा पानी का प्रमाण पत्र जो कि आपको पटवारी के पास से मिलेगा, तीसरा बैंक खाता की पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको लगेगी। इतने कागज़ों को आपको इकट्ठा करना होगा, इनकी फ़ोटोकॉपी आपको रखनी होगी और इसके बाद एक साधारण आवेदन पत्र आपको लिखकर मुख्य कनिष्ठ यंत्री जो होते हैं हमारे, जो जिन्हें हम जेई बोलते हैं, उनके पास जाकर और आपको जमा करना होगा। जब आप आवेदन को इन कागज़ों के साथ जमा करेंगे तब फिर विद्युत मंडल से एक टीम आएगी सर्वे के लिए। सर्वे का मतलब ये होता है कि आपको कितने पोल लगेंगे, ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा, उस पर कनेक्शन कितने एचपी का देना होगा, कितने किसानों ने मिलकर लिया हुआ है, तो उन पर जो लोड है वो कितना आने वाला है, यानी कि आपको एक्चुअली कितने एचपी का ट्रांसफार्मर लगवाना है। क्योंकि इस स्कीम पर जो है 2 कैटेगरी के ट्रांसफार्मर लगवाए जा रहे हैं, जिनमें एक है 25 kV का और दूसरा है 63 kV का। अब हम जानते हैं कि यदि आप ट्रांसफार्मर लगवाते हैं तो आपको कितने kV का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। तो इस स्कीम के तहत एक से ज़्यादा किसान मिलकर भी ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल किसान भी आवेदन दे सकता है और एक से ज़्यादा किसान मिलकर भी आवेदन दे सकते हैं। यदि जो किसान है या किसान का ग्रुप है, समूह है, उनका जो लोड है, यानी मान लीजिए आपका 5 HP का मोटर है और 4 किसान मिलकर अगर आप लगवाते हैं 5-5 HP के मोटर, तो 20 kV का आपका लोड हो जाता है, तो फिर आपको 25 kV का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 5 किसान होते हैं और आपका जो लोड है वो 25 kV का हो जाता है, तो फिर आपको 63 kV का लोड जो है दर्शाना पड़ेगा आपका, और उसके तहत आपको 63 kV का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका कि आपको कितने kV का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। इसके बाद फिर हम जानते हैं कि आपको कितनी दूरी पर ट्रांसफार्मर दिया जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके खेत के आसपास 11 kV की लाइट होनी चाहिए और 11 kV की लाइट से आपके जो कुएं की दूरी है वो लगभग 200 मीटर होनी चाहिए। 200 मीटर पर आपको ट्रांसफार्मर लगवाया जाएगा। उसके बाद फिर 45 मीटर की केबल आपको दी जाएगी अपने जो कुआं है वहां तक बिजली ले जाने के लिए। तो 200 मीटर प्लस आपका हो जाता है 45 मीटर। इतनी दूरी पर आपकी लाइट होनी चाहिए 11 kV की, ठीक है। यदि ये होती है तो ही आपको कनेक्शन मिल पाएगा, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। यानी जो 200 मीटर के बाद जो पोल लगेंगे वो आपको अलग से 100% पर बहन करना होगा, उसके आपके पैसे अलग से लगेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका कि कितनी दूरी पर ट्रांसफार्मर लगेगा। इसके बाद हम जानते हैं कि आपको राशि कितनी देनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको पैसे कितने खर्च करने होते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो अनुदान राशि है वो है 50%, है जिसमें से 40% सरकार देती है, राज्य सरकार, और दूसरा 10% राशि जो है वो विद्युत मंडल खुद अपने पास से खर्च करता है, और बची जो 50% राशि है वो किसानों को देनी होती है। अब आपके मन में एक सवाल ये होगा कि हमें अपने पास से कितने पैसे खर्च करने होंगे। 50% तो हमने बोला है, मगर वो 50% राशि कितनी होती है, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। हम अंत में आपको बताएंगे एक कैलकुलेशन जिसके तहत आप समझ लेंगे कि आपको कितने पैसे अपने पास से खर्च करने हैं। उससे पहले हम समझ लें कि इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको जो ऊपर मैंने कागज़ बताए हुए हैं आपको वो इकट्ठे करना है। एक सीधे आवेदन पत्र आपको लिखना है कोरे कागज़ पर, और आपको जो है अपने
किनारे के जो भी विद्युत मंडल का ऑफिस है वहाँ पर आपको जाना है और आवेदन आपको देना है। वहाँ से फिर एक सरकारी टीम आएगी, चाहे वो लाइनमैन हो चाहे फिर वो जेई खुद हों, फिर वो सर्वे करेंगे। सर्वे का मतलब ये होता है कि आपकी खेत से दूरी कितनी है, कहाँ से आप कनेक्शन लेंगे, ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा, आपको कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगवाना है, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेशन करेंगे और इसके बाद फिर अनुमोदन के लिए सरकार के पास भेजेंगे। वो जैसे ही टेंडर अलाट होता है, यानी कि सरकार से स्वीकृति मिल जाती है पैसों की, तो फिर वहाँ पर टेंडर जारी होते हैं और जारी होने के बाद 50% राशि हम जमा करते हैं और 50% राशि आने के बाद 100% राशि लेकर टेंडर होता है और ठेकेदार फिर हमारे फार्म पर ट्रांसफार्मर को लगवाता है। तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको आवेदन देना होगा और सर्वे करवाना होगा, तभी आपको एक क्लियर होगा कि आपको पैसे कितने लगेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमें इसके लिए पैसे कितने खर्च करने हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, यदि यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बता दूं कि यदि आपको मन में यही सवाल है कि हमें पैसे कितने खर्च करने हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पहले 100% वाली जो स्कीम थी, यानी कि पूरा पैसा जब हम किसान लगाते थे तो उस समय 25 केवी का जो ट्रांसफार्मर है वह 1,60,000 रुपये के लगभग का आता था। ऑनलाइन का मतलब होता है कि जहाँ 11 केवी है वहीं पर अगर आपको नीचे लगवाना है तो वो ऑनलाइन कहलाता है। तो उसके लगभग 1,60,000 रुपये हमारे खर्च हो रहे थे सरकारी एस्टिमेट के अनुसार पर। अभी अगर हम देखें तो 3 पोल लगभग एक्स्ट्रा आपके लगेंगे, तो उसमें 10 से 15,000 का खर्चा और आपका हो जाता है। तो 1,60,000 से 1,80,000 के बीच में आपका बजट आने की उम्मीद है। ये क्लियर नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन एक अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 1,80,000 रुपये आपका बजट बनने वाला है। तो उस पर 50% राशि सरकार देगी और 50% आपको देना होगा। इसका मतलब यही हुआ कि लगभग 80,000 से लेकर 90,000 रुपये तक आपको पास से खर्च करने होंगे, चाहे एक किसान हो चाहे पर एक से ज़्यादा अन्य किसान हो। और यह जो राशि है वो 25 केवी के लिए है। यदि आप 63 केवी का लेते हैं तो उसके लिए आपको जो राशि है वो और जमा करनी होगी। तो उसका जो बजट है वो लगभग 2 लाख से लेकर 2.25 लाख तक आ जाता है। उसकी फिर 50% राशि आपको जमा करनी होगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।